हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो ये पूरे महीने, मतलब महीना भी एंड नहीं हुआ है वैसे, 2 हफ्ते हमारे निकल चुके हैं। सो 2 हफ्तों में हमने यहाँ पे क्या ट्रेड किया, क्योंकि आपको लगातार मैंने सारी जो मैंने ट्रेड किया, जो मेरे ट्रेडिंग डेज गए, वो मैंने सारी चीज़ें आपको व्लॉग में समझाई हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको कैसे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। एंड हर ट्रेड का मैंने यहाँ पे सेपरेट व्लॉग बनाया है एंड आपके साथ में शेयर किया है। एंड टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ आपको लाइव मार्केट में अपडेट की है। आज है 13 जुलाई। सो मैंने प्लान किया कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा वेरीफाइड पिनल क्या है, क्योंकि आपने अक्सर जिस तरीके से मैं व्लॉग बना रहा था, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं प्रॉफिट में हूँगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बट 2 दिन हमने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन एंड फ्राइडे वाले दिन 2 दिन ट्रेड नहीं कर पाए। बट फ्राइडे वाले दिन मैंने कुछ पोजीशन बनाई। आज है संडे। सो फ्राइडे के दिन मैंने कुछ अपनी पोजीशन में चेंज किया, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो 2 हफ्ते हैं उसमें क्या ट्रेड किया है, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट में तो हूँ मैं, बट जिस तरीके से हम प्लान कर रहे थे, जैसा हमने सोचा था कि जिस तरीके से हमारी पोजीशन चल रही थी, एंड प्रॉफिट भी अच्छा होगा ऐसा मेरा प्लान था, बट चार्जेस की वजह से कुछ ऐसा हुआ जो कि पैनल में थोड़ा नंबर्स चेंज हो गए हैं। सो मैं आपको चलिए आज दिखाने वाला हूँ कि मैंने 2 हफ्ते में जो ट्रेड किया उसमें मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। सो देखिए, ये जो वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, 5:32 अभी हो रहे हैं। एंड कल भी रात को एक भाई हमारे थे जिन्होंने कमेंट किया। उन्होंने मुझसे, मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम बिगनर हैं तो मैं कैसे ट्रेड कर पाऊँगा मार्केट में। ये जो हम ट्रेड देखते हैं, बंदे प्रॉफिट बना पाते हैं, हम कैसे बना पाते हैं, हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार उनके लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो उन्होंने एक थोड़ी, मतलब मैं बोलूँगा कि यार वो समझ में नहीं आया मुझे पहले तो, बट उनकी मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास में 11,000 का कैपिटल है एंड वो 11,000 भी उनकी दादी जी की कुछ पेंशन है। सो उनके कुछ माता जी का कुछ है, तो उनकी बहुत ही थोड़ी कंडीशन ख़राब लगी मुझे। तो मैंने यही सोचा कि यार उनकी कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो मुझे एक उनके लिए वीडियो बनानी थी आज के दिन, बट वो थोड़ी मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि यार मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि यूट्यूब पे पहली बात कहीं हो ना। और यूट्यूब पे आपको सब चीज़ यही समझाएंगे कि आप ऑप्शन बाइंग करिए, सेलिंग करिए, निफ्टी में आ जाइए, सेंसेक्स में आ जाइए, डेली ट्रेड करिए एक्सपायरी वाले दिन। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बंदों का नाम भी लिया जो कि ट्रेड करते हैं एंड मैं उन्हें जानता भी हूँ, मैं खुद उनको देखता हूँ। उन्होंने 3-4 यूट्यूबर्स का नाम लिया, तो मुझे लगा कि यार ये अगर उनको वो दिखता है ना, तो फिर तो ये गया। क्योंकि भाइयों, निफ्टी में ट्रेड करना आसान नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स से तो बिल्कुल आपको दूर रहना है। आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है एंड किस कैपिटल से करना है, सारी चीज़ें आपको मंडे वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। एंड वेट तो मैं देखिए कराना नहीं चाह रहा हूँ आपको, बट क्या करें यार, उसके लिए थोड़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मेरा प्लान है। तो थोड़ा आप रुक सकते हैं तो भाइयों रुक जाइए, क्योंकि वीडियो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए भाइयों, आज की वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूँ आपके साथ में स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि हमारा क्या पीएनएल रहने वाला है एंड क्या क्या हमने इस हफ्ते में लर्निंग की, क्या हमारा पीएनएल है, कितने हमारे दिन नुकसान में गए, कितने दिन प्रॉफिट में गए। सो भाइयों, जो भी मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा उसकी आपको वेरीफाइड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे ये कमेंट करते हैं कि ये पीएनएल फेक है। सो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाइयों आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो भाइयों यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन देखने को मिल रही होगी। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरी कुछ ये रनिंग पोजीशंस है। यहाँ पे आप देखेंगे एसीसी का जुलाई का फ्यूचर है। मैंने यहाँ पे जनरली जो मेरी पूरी कंप्लीट पोजीशन है वो बनी है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग अगर आपको आ गई ना, तो सेलिंग तो आप बच्चों का खेल है भाई। सेलिंग में वो है कि मुझे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं मार्केट में, मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ। बट अगर आपको बहुत सारा ज्ञान है तो आप ऑप्शन बाइंग करिए, पैसा ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में ही बनता है। बट ऑप्शन बाइंग में वही कूदते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। 99% जो नुकसान करते हैं ना, वो ऑप्शन बायर ही हैं। सेलर पैसा कमा जाता है भाई। सेलर अगर मार्केट साइडवेज भी रह गया तो भी पैसा कमा जाएगा। सेलर अगर उसके फेवर में चला गया तो भी पैसा कमा जाएगा। सेलर के अगर ट्रेड अगेंस्ट में भी जा रही है, बट वो धीरे धीरे जा रही है, वो तो भी कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर जो अपने ब्रोकरेज के चार्जेस हैं सब निकाल के चला जाएगा भाइयों। तो ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहता है, उसके चाहे मार्केट गलत जाए या सही जाए, वो प्रॉफिट में ही निकलेगा। मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो चलिए भाइयों, अब चलते हैं पीएनएल पे। अभी ये मेरी रनिंग पोजीशन है। मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। तो भाइयों, यहाँ पे सिंपल मैं अपने ज़रोदा के कंसोल में आ चुका हूँ
एंड यहाँ पे आपको मेरा कुछ ये दिख रहा है ग्राफ, तो इसको आप हटा दीजिए। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स में, देन P&L एंड देन यहाँ पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का देखने वाले हैं, क्योंकि जनरली मैं इसमें ही ट्रेड करता हूँ। कंबाइन में जाके हम यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मैंने अभी बुक कर लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा तो दैट्स वाई मेरा जो ये पोजीशन अभी चल रही है ना, इसका भी दिखाएगा इसमें। तो मैं इसको रियलाइज प्रॉफिट कर देता हूँ कि मैंने अब तक कितना बुक कर लिया है। सो बुक पोजीशन में आपको दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हम जाते हैं एंड 1 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक। अब यहाँ पे देखिए आप, संडे आपको दिख रहा होगा, 6 और 13 जुलाई को तो संडे हो गया। देन सैटरडे के दिन 5 और 12 ये दो यहाँ पे गए और ये 2 हमारे दिन यहाँ पे गए। तो जनरली जो मैंने ट्रेड किया है, हमारे पास में ट्रेडिंग डेज थे 1 2 3 4 5 और 5 9 दिन हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। 9 दिन हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, बट जिसमें से मैंने 2 दिन ट्रेड नहीं किया था तबीयत खराब होने की वजह से। देन 2 दिन हम यहाँ पे हमारे सैटरडे चला गया, 2 दिन हमारे यहाँ पे संडे चले गए। तो चलिए देखते हैं हमारा P&L कितना बना है। ओके, तो भाइयों यहाँ पे अगर आप मेरे देखेंगे तो ये कुछ मेरे ट्रेडिंग डेज हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे सिंपल एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे मेरे 5 दिन नुकसान में गए हैं एंड 4 दिन प्रॉफिट में गए, बट ओवरऑल हम यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि हमने 5 दिन यहाँ पे नुकसान करके प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखते तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं आ पाते एंड देन हमें चार्जेस की वजह से और ज़्यादा एक्स्ट्रा नुकसान देखने को मिलता है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 1980 रुपये। सो देखिए, ये जो हमने इसमें 1980 रुपये में से ना 929 रुपये तो हमने चार्जेस ही दे दिए, जिसके अंदर 540 रुपये मैंने ब्रोकरेज दिए, जो कि 40 रुपये हमारी लगती है हर दिन की। एंड देन ये चार्जेस कुछ एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस हैं, देन ये STT आ जाता है, सेबी के चार्जेस हो गए। तो ये कुछ चार्जेस हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं बट बड़े बन जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1980 का मेरा प्रॉफिट था, 900 मैंने चार्जेस दे दिए, नेट P&L 1000 के आसपास है। यानी कि 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही थी, कुछ 10 जुलाई को हमने यहाँ पे ट्रेड किया था बट उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं बना, मैं यहाँ पे निकल गया। देन यहाँ पे 11 जुलाई को मैंने अपनी एक पोजीशन थी जो कि इस तरीके की पोजीशन है। यहाँ पे आप जैसे मैंने ये पोजीशन बनाई हुई है, इस तरीके से एक पोजीशन थी जो कि मैंने यहाँ पे बुक करी थी हमारी 11 जुलाई वाले दिन। तो ये वाली पोजीशन मेरी आपको दिख रही होगी। बाकी मैं आपको डे बाय डे दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या। तो 1 जुलाई के दिन यहाँ पे मेरा 802 का नुकसान हुआ था। देन अगले दिन यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ, टारगेट है 3660 रुपये का। इस दिन ये बड़ा भी हो सकता था प्रॉफिट, बट उस दिन मुझे दिल्ली जाना था, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था तो वो मुझे रिपेयर कराने के लिए जाना था। तो फिर मैंने ट्रेड को बीच में काट के मैं चला गया, बट टारगेट ऑलमोस्ट हिट है। अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो 45 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट इसमें से हमारा ब्रोकरेज चला गया। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप जाके देखेंगे तो इसमें हमारा 45 का प्रॉफिट है, बट इसमें 40 रुपये ब्रोकरेज भी मिलाएंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट था। इस दिन मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं किया होगा, दैट्स वाई हमारे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ट्रेड को एग्जिट किया होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नेक्स्ट डे हमारा 483 रुपीज़ का नुकसान हुआ। अब तक हमारे 2 दिन नुकसान में चले गए। देन अगले दिन 390 का नुकसान, देन अगले दिन यहाँ पे 168 का नुकसान। अब इसमें अगर नुकसान हो रहा है तो ब्रोकरेज चार्जेस ऐड हो रहे हैं तो ये ज़्यादा ही है। एंड अगले दिन अगर आप देखेंगे तो फिर हमारा 960 के आसपास नुकसान होता है। ये जो 9 जुलाई का दिन था, इस दिन मेरा टारगेट हिट नहीं हो पाया था, दैट्स वाई मार्केट ने सडनली एक स्पाइक दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होना बड़ी बात नहीं है, बट जो स्पाइक आया था ना, उसमें मेरा जो नुकसान था वो लिमिट से बाहर भी चला गया था। बट मार्केट जब कूल डाउन हुआ तो मैंने अपनी पोजीशन को सिंपल बुक किया। मैं आपको एक लर्निंग देता हूँ, कभी भी आप पोजीशन बाय करें, स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लें अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि बाइंग में तो वैसे ही आपका नुकसान ही होना है, तो उसमें क्या ज़रूरत है उसमें स्टॉप लॉस की। सब ये बोलते हैं कि यार स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलर को क्यों लगाना, क्योंकि मेरे हिसाब से भाइयों ये गलत है। ऑप्शन सेलर को ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बायर लगाए ना लगाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शन सेलर अगर आप ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो ज़रूर स्टॉप लॉस लगाइए। अगर हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 150 के आसपास प्रॉफिट हुआ। अब 150 में देखिए ये कुछ मैंने ट्रेड बाई किया होगा और उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये मैं नो ट्रेडिंग डे बोलूँगा, क्योंकि इस दिन तो मैंने कोई ना रूल के हिसाब से ट्रेड बाई की थी ना कुछ। सो ये तो गलती थी, बट चलिए कोई नहीं, प्रॉफिट हो गया, वो अच्छी बात है। ये जो 930 के आसपास, ये आपको 937 के आसपास जो प्रॉफिट दिख रहा है, इस दिन मैंने अपनी कुछ स्टॉक की पोजीशन बुक करी थी, जैसा ये चल रही है इस तरीके से मेरी एक पोजीशन थी जो कि मैंने ये 11 जुलाई को बुक की थी। इस दिन मैंने ट्रेड निफ्टी में नहीं किया था। अगर आप वेरीफाइड P&L देखेंगे नीचे जाके तो आप देख सकते हैं इस दिन मैंने डाबर में अपनी पोजीशन को बुक किया था। तो ये मेरे ट्रेडिंग डेज थे। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हैं। अब इस ट्रेडिंग डेज से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो।
अगर नहीं आती है तो फिर आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन ट्रेडिंग डेज में मैंने क्या सीखा। ओके, तो भाइयों आपने देखा मेरा P&L, एंड इस P&L में मैंने 5 दिन नुकसान किया है एंड यहाँ पे हमने 4 दिन प्रॉफिट किया है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो बंदे ये बोलते हैं कि आप ऑप्शन सेलिंग या बाइंग में एक स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड लीजिए, बिल्कुल राइट, सही बोलते हैं, बट वो आपसे ये बोलेंगे कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बोलते हैं ना वो, मैंने एक ट्रेड बाई किया, 100 ट्रेड मैंने बाई की, 100 में से मुझे 80 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 20 में नुकसान हो गया। 80 में प्रॉफिट, 20 में नुकसान। मेरी प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट की है वो 80% है। मेरी जो स्ट्रेटजी है उसकी जो एक्यूरेसी है प्रॉफिट देने की वो 80% है। बट रिस्क रिवॉर्ड का क्या? सो यहाँ पे अगर आप मेरा P&L देखेंगे तो हमने जो प्रॉफिट लॉस किया वो अलग बात है, बट नुकसान वाले दिन ज़्यादा है, प्रॉफिट वाले दिन कम है। जीते हम इसलिए क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही था। हमारा नुकसान हुआ तो हमने वहाँ पे छोटे नुकसान में काट दी। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हमने उसको वेट किया, क्योंकि महीने में मेरे 10 दिन नुकसान में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे 2-3 दिन अगर प्रॉफिट में गए, मेरा टारगेट हिट हुआ, तो वो सारे 10 के 10 दिन ना मेरे कवर हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेटजी की अगर एक्यूरेसी 50% भी है ना, 40 भी है, 10 भी चल जाएगी, बट रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए आपको बहुत सॉलिड। क्योंकि अगर 1:2 है तो वो काम चला देगा, 1:3 है ना तो सुपर्ब है भाई। सो ये मेरे कुछ ट्रेडिंग डेज थे। आई होप आपको इन चीज़ों से सीखने को मिला होगा। एंड देखिए इस छोटी सी वीडियो में तो मैं आपको क्या ही सिखा पाऊंगा, बट हाँ अगर आप मेरे डेली व्लॉग देखेंगे तो वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, ट्रेड करने के बाद में प्रॉफिट लॉस होने के बाद में मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। सो सारी चीज़ें आप अगर हमारे व्लॉग देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लर्निंग मिलेंगी। छोटी सी वीडियो थी, मैंने प्लान किया कि आपके लिए बनानी चाहिए। सो कमेंट करके बताइएगा भाइयों आपको मेरा P&L कैसा लगा, और मैंने ये जो एक्यूरेसी के ऊपर बात की है कैसी लगी आपको। सो चलिए भाइयों ऐसी वीडियो अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड संडे के दिन मैं ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट, बट मंडे को आपके लिए एक वीडियो आने वाली है। सो उसके लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाइयों वेट कीजिए। सो चलिए भाइयों आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, एंड जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है मेरी थिंकिंग पे। सो चलिए भाइयों आज की वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।